जोशीमठ की दरार पर शुरू हुई तकरार। नमस्कार, भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारों को लेकर विवाद और बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ से आ रही बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, जोशीमठ में होटल गिराने पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम का जोरदार विरोध किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में धक्का मुक्की भी हुई है आपस में। जमीन और मकानों की दरार के बाद सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। अब खतरा प्रभावित इमारतों को गिराना है, लेकिन स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो जहां पर होटल गिराए जाने का लोग विरोध कर रहे हैं। जमकर नारेबाजी हो रही है, हो हल्ला हो रहा है। जो पुलिस की टीम पहुंची है उसका विरोध हो रहा है। एबीपी न्यूज की टीम भी यहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ज्ञानेंद्र तिवारी का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से भी बात कराइए और बताइए कि लोगों में कितनी नाराजगी है इस मुनाफाखोरी के चलते। आज उनका व्यवसाय, उनके घर, उनका जीवन सब तबाह हो रहा है। शोभना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और आपने जो कहा ना कि सब कुछ तबाह हो रहा है, मैं ये देख रहा हूं। सोचिए मैं क्या महसूस कर रहा होऊंगा जब मैं यहाँ जोशीमठ में खड़े होकर दो होटल को गिराते हुए और उस होटल के गिराने के बाद बाकी जोशीमठ के लोगों के अंदर जो डर है वो मैं देख रहा हूं। और इसलिए कह रहा हूं कि एबीपी न्यूज लगातार उन जिम्मेदारों से सवाल करेगा जो मैदान पर हैं। तो चलिए मैं शुरुआत से बता दूं कि अभी यहां क्या क्या हुआ। ये देखिए, ये वो गेट है होटल का जहां पर महिलाएं एक बार फिर से आ गई हैं। अब पुलिस प्रशासन जिन्हें रोक रहा था दुर्गेश आराम से आइएगा, वो अब रोकना बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि यहां स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इसी होटल को गिराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब देखिए महिलाएं यहां बैठ गई हैं। ये महिलाएं यहां बैठ गई हैं और ये शटर है जिसके अंदर जाना था, लेकिन महिलाएं यहां बैठ गई हैं। और ये जो है ये होटल की मालकिन है जो यहां बैठी हैं। हाँ बताइए, बोलिए। यहाँ बैठ गई, अभी तो प्रशासन से बात करने गई थी। प्रशासन से बात हो रही है ना शायद आपके हस्बैंड की। अरे ऐसे बेगो बना रहे, कितने बार बुला दिया, कितने बार बात कर रहा, हमारा कुछ नहीं कर रहा, सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बस ये देखिए, बनती बिगड़ती बातचीत। ऐसे मरेंगे, भूख से मरेंगे, ठंड से मरेंगे, ऐसे मरेंगे। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। बात मरने तक आ गई है और ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ जान देना पड़े तो हम जान दे देंगे। दरअसल यहाँ ये महिलाओं को देखिए, यहाँ पर ये महिलाएं बैठी थी और जिनको उठाकर एक बार समझाने की कोशिश हुई, लेकिन वो समझाइश काम नहीं आई। और एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर जो विरोध जता रही थी जनता, वो जनता अभी भी जनता के बीच संजय त्रिपाठी हैं। मैं संजय त्रिपाठी का रुख करना चाहता हूं कि संजय, क्योंकि जनता के बीच में है, एक दूसरे छोर में संजय, आपके पीछे नारेबाजी सुन रहा हूं मैं। लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल कम नहीं हो रहा। लोगों की ज्ञानेंद्र एक ही मांग है कि सबसे पहले जो उनकी संपत्तियां जिन पर लाल निशान लगाया गया है, जिनको गिराए जाने की तैयारी है, उनका सर्वे किया जाए और उसका मुआवजा निर्धारित किया जाए। साथ ही साथ ये जो कार्रवाई है इन होटल या इन मकानों को गिराने की, ये दिन में की जाए। और उसी मांग को लेकर के लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है। लोग उग्र हैं, नाराज हैं, उनका आशियाना छिन रहा है। जनता से बात करिए संजय, जनता से बात करिए, क्योंकि जनता की जो मांग है, उनकी जो आवाज है, वो बेहद जरूरी है। पब्लिक से बात करिए। पुलिस के कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया आपको, क्या बोले हैं? जी, अभी पुलिस के डीएसपी साहब प्रमोद शाह जी मिले थे मेरे से और उन्होंने ये बताया है कि डीएम साहब ने तुरंत हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ और जो हम होटल ओनर्स हैं या प्रभावित लोग हैं, हमारे कुछ लोग गए हैं और अभी एक बैठक चल रही है, मतलब अभी शुरू होगी 5-10 मिनट में। आपके सामने अभी गए हैं और उसमें क्या निकल के आता है वो देखते हैं। जो हमारी 3-4 सिंपल सी मांगे हैं कि हमें मुआवजा मिले तो बद्रीनाथ मास्टर प्लान की तर्ज पे मिले, और हमें सबसे बड़ी बात रोजगार की है। हमें रोजगार कैसे दिया जाएगा दोबारा, और रोजगार छिन रहा है, लोग परेशान हैं। जो मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया, आप लोग सहमत हैं? आश्वासन तो छोड़ो, अभी 2-4 दिन से एक माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घर बनाए, इसकी वजह से धस रहा है। 1976 में जब आपके पास सारी रिपोर्ट थी, आपके पास था ये क्षेत्र इतना संवेदनशील है, उसके बावजूद भी आपने इतने सारे संस्थानों को यहाँ बसाया। चाहे आप आईटीबीपी ले लो, चाहे आप आर्मी ले लो, चाहे आप डीआरएल ले लो, और यहाँ तक इसके बाद यहाँ पर डिप, आप डिप समझते हैं ना, उसके अंदर कितनी
कितनी बड़ी कंपनियां, कितनी सारी कंपनियां आती हैं। जितनी संजय, मैं यहाँ की आपके पास जनसंख्या आऊंगा, होगी, संजय मैं उससे आपके कई पास 4-5 आऊंगा, गुना। एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी देखिए इन महिलाओं को देखिए, इनसे बात करना बेहद जरूरी है, इनसे बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग ये बताइए कब से बैठे हैं और कितने देर तक बैठेंगे यहाँ? सुबह से बैठेंगे, रात भर बैठेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं हुई तब तक बैठेंगे। सुबह से बैठे हैं। तो समझाइश तो दी जा रही है ना, ये गेट है, ये गेट है, आप तोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं कि आप तोड़ दीजिए, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए, इस बात को सुनना पड़ेगा। पुष्कर धामी जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, एक महिला आपके पास आकर बिलखती है, रोती है, बेसुध हो जाती है, उस बात को दुर्गेश दिखाते जाइए। ये तमाम लोग जो गेट के सामने बैठे हैं, ये तस्वीर देखिए आपकी, कैसे ये लोग बैठकर ये कह रहे हैं कि रात भर बैठेंगे, जान देनी पड़ी तो दे देंगे, यहां से उठेंगे नहीं। आपके घर में भी रेड क्रॉस लगा दिया गया है क्या? आपके घर में भी? आप अभी नहीं लगा, तो इनका साथ देने आई हैं? देने आएंगे, कल हमारा लगेगा, आज इनका लगेगा, कल हमारे घर में भी लगेगा, दूसरों का भी लगेगा, आज इनका लगा, कल उनका, बारे बार। बोलिए क्या बोल रही हैं? कभी यहाँ होगा तो कभी और जगह। आपके घर में तो दरार नहीं आई है? नहीं। ये देखिए साथ किनके घर में, हाँ इधर आइए, हाँ इन लोगों से देखिए यहाँ पर ये लोग, और देखिए वो जो आंटी है उनसे मैंने बात की थी, तब जो है तब अब कौन समझा रहे हैं? अच्छा ठीक है। एक मैं इधर आकर, ये बद्रीनाथ के पुजारी पहुंचे हैं यहाँ, जो समझा रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है, कोशिश करते हैं। अच्छा, होटल के संचालक हैं। ये हुआ कि उन्होंने जो रेट तय करने की बात कही, तो उन्होंने बोला 3 महीने से पहले ये बात होगी नहीं। ठीक है सर। तो उसके बाद जो है कि हम यहाँ बैठ के धरने के पूरी फोर्स आ गई। मैं घर गई उस समय थी। ये होटल के मालिक हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। फोर्स आ गया कम से कम 200-300 आदमियों का। तो फिर उसके बाद हम लोग जमे रहे, पूरे नौजवान लोग, पूरे अपने कार्यकर्ता लोग, यहाँ की जनता पूरी मूवमेंट बन गई, और हमको यहाँ से खींचातानी हुई पुलिस की तरफ से। हाँ नहीं पूरी खींचतानी हो गई, और उसके बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि इनका पलड़ा भारी है तो थोड़े ढीले हो गई। ठीक है सर। तो उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, मैंने कहा हमारे नेताओं से, संघर्ष समिति के लोगों से, आपका भी नाम लिया मैंने, तो हमने कहा इनसे वार्ता होगा तभी होगा। तो हमारी पब्लिक बोलती कि आप भाई साहब आप वहाँ नहीं जाएंगे, पहले बात यहाँ होगी, वहाँ क्यों जाएंगे? जो नहीं, और आप वापस आ गए। यहाँ टूट थोड़ी अभी बात नहीं, यहाँ बैठेंगे। आप भी इनके साथ यहीं बैठेंगे? हाँ नहीं, हम इनके साथ हैं, क्यों नहीं रहेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। मैं गाँव वासी हूँ, मैं भी इस गाँव का हूँ। अच्छा, अभी होटल के संचालक हैं, देखिए जिस होटल के बाहर, दुर्गेश दिखाते जाइए, जिस होटल के बाहर ये तमाम लोग बैठे हैं, होटल के संचालक हैं, और इनकी धर्मपत्नी जो है वो भी बैठे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी 63। तो ये बताइए कि कितने, दुर्गेश थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए, हाँ, और ये बताइए कितने देर से आप ये लाठी का सहारा लेकर चल रहे हैं? अभी आपको जब से ये आपदा आया, जब से यहाँ क्रैकिंग आई, तब से मैं चल ही रहा हूँ। दवाई का मुझे होश नहीं, खाने का होश नहीं है, और मेरे पाँव में बहुत तकलीफ होगी। वैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं जो बीपी की गोली खाता हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ, कई तरह के मैं बीमार आदमी हूँ। और आज जो है कि सुबह 4 बजे, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सोशल मीडिया में एक जो ये अखबार है, उसमें एक आर्टिकल आता है कि 9 बजे से तुम्हारे होटल मलारिन का ध्वस्तीकरण होगा। तत्काल उसके बाद जो है कि हमने जो है कि डीएम साहब को मेल कर दिया है कि हम सहमत नहीं हैं। उसके बावजूद भी दिन में हमारे विधायक जी ने डीएम साहब को फोन किया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने देखिए तस्वीर जो है लगातार बदलती जा रही है। बदलती क्या जा रही है कि यहाँ पर अभी हम जब आए थे तो हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा था, लेकिन अभी नहीं रोका जा रहा है। यानी स्थिति जो है वो जोशीमठ में तनावपूर्ण बनी हुई है और हो गई है, क्योंकि जो होटल के संचालक हैं उनके साथ गांव वालों का सहयोग आ गया है और गांव वाले भी यहां पर बैठ गए इकट्ठा। उसके साथ अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहां देखिए तस्वीर, लोग नीचे सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और समझाने की कोशिश उन्हें की जा रही है, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में जो सुबह से लेकर अभी तक कवायद ये थी कि इन दोनों होटलों को तोड़ा जाएगा, ये देखिए नारेबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर फिर एक बार नारेबाजी का दौर शुरू हो गया है और लोग जो है सड़क पर बैठे हैं। ये बताइए कि कब तक नारेबाजी? बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो,
लगातार ये पिछले 1 घंटे से यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति है। और देखिए इनको, देखिए एक संत हैं और इनकी उम्र देखिए, उसके बाद भी इनका आक्रोश देखिए। तो कुल मिलाकर यहाँ जो लोग खड़े हैं वो लगातार आक्रोशित हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पर कितने देर से आप लोग खड़े हैं और कितने देर तक ये और होता रहेगा? प्रशासन सुध नहीं ले रहा है क्या? पूछ नहीं रही है कोई? पुलिस आपसे बात करने आ रही है, नहीं आ रही है? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। जबरदस्ती एनडीआरएफ को खड़ा कर दिया गया है आगे से और बोल रहे हैं इसको तोड़ो। कैसे तोड़ देगा कोई? खून पसीने की कमाई ना, इसका वैल्यूएशन निकाला। कहते हैं 2 करोड़ पकड़ लो, इतने बड़े ऑर्डर का, चले जाओ। 2 करोड़ देने की बात की गई है। ऐसे लेके कहाँ जाएंगे बताओ ना? कोई जगह निर्धारित देने की बात की गई है कि नहीं? देने की बात करें इतने बड़े होटल की, ऐसे क्यों खाली कर रहे हो आप? ऐसे किसी का मकान खाली नहीं कर सकते। अच्छा, एक बदलाव हुआ है। देखिए एबीपी न्यूज लगातार पिछले 1 घंटे से इस खबर पर बना हुआ है और उस खबर का असर ये हुआ है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस का पहरा था वो है, लेकिन अब किसी को रोका नहीं जा रहा है, बात की जा रही है। 1 सेकंड, 2 करोड़ देने की बात आई है, इसलिए मैं एक बार संचालक जो है होटल उनसे पूछ लूं, उनके जो मालिक वो कहाँ गए? यहीं बैठे हैं? कहाँ गए? कहाँ गए? कहाँ गए? यहाँ, अब यहाँ बैठ गए हैं धरने पर। अच्छा हाँ, इनसे बात कर लेता हूँ। ये बताइए, कुछ गांव के लोग ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए आपको देने की बात कही जा रही है इस होटल। रुपये से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरा सेटलमेंट जितने भी प्रभावित पीड़ित लोग हैं उनसे कर रहा हूँ, उनके बारे में कर रहा हूँ, सभी के लास्ट में। अच्छा, ये होटल मात्र से मतलब नहीं है आपको? पैसे की सिर्फ होटल से मतलब नहीं है। मैं जो हूँ कि बद्रीनाथ के तर्ज में जो ये मुआवजा फिक्स होगा, पहले गरीब से गरीब लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद मेरी भी प्रॉपर्टी जारी रही। मैं अपना अलग की लड़ाई नहीं है, मेरे पूरे जोशीमठ के जितने पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाई है, मेरे पीछे से मेरे पड़ोसी है उनकी लड़ाई है, मेरे तमाम गरीब भाइयों की लड़ाई है, जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, जिनके खाने की बेरोजगारी होगी, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, सबके तरफ से मैं ये मेरा है। तो ये जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनकी अकेले की लड़ाई नहीं है। देखिए एक बार फिर से इधर आने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि लगातार जो है लोगों में आक्रोश है और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनकी शिकायत यही है, ये बताइए कुछ बात बनी क्या? प्रशासन से भी बात करने गए थे कुछ? अभी प्रशासन से कोई बात नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं जाएगा। प्रशासन खुद यहाँ पे चल के आएगा। इतने दिन हो गए अभी तक कोई नीति नहीं बनी। जब रोज मांगे उठ रही कि 1 टाइम सेटलमेंट बद्रीनाथ की तर्ज पे किया जाए, तो इतने दिन तक मौन क्यों? मोदी जी, धामी जी क्या नीति बना रहे हैं? हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। ध्रुव लगातार कवर कर रहे हैं जोशीमठ में और उत्तराखंड कवर करते रहे हैं। जोशीमठ में खासकर ये स्थिति जो बनी है ध्रुव, इसके बाद से जो आप सुबह से देख रहे हैं, क्या ये अंदाजा था कि शाम तक हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि पुलिस का अतिरिक्त बल बुलाना पड़ेगा और तनावपूर्ण हो जाएगा पूरा माहौल? ध्रुव जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जब यहाँ पर प्रशासन की टीमें आई थी तभी से ये आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि होटल के जो मालिक हैं, जब प्रशासन की टीमें उनसे आई तब उनका पहले से कहना ये था कि आप कम से कम इसकी जो पैमाइश तो कीजिए, कम से कम इसके जो है हमें कॉन्फिडेंस में लेकर के जो है कम से कम इसका बात तो कीजिए। होटल मालिकों से जब बात हो रही थी सुबह, जो है इसी मलारी होटल के जो मालिक हैं उनके बेटे से जब हमारी बात हुई थी, तो उनको लेकर के जब हंगामा हुआ तो पीडब्ल्यूडी की टीम अंदर गई। पीडब्ल्यूडी की टीम से जब बात की गई तब जाके वहां पैमाइश की गई, एक दीवार का नाप लिया गया। अब यहां पर ऐसे ही तमाम लोग जो है, जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई, अचानक से जो है यहां पर हटाने की कार्रवाई की गई, अचानक से कह दिया गया खाली करने के लिए, ना ही कोई एक आश्वासन दिया गया। आखिर जाएंगे कहां? इतना पैसा जब यहां पर लगाया गया है तो इतने पैसे के जो है लगाया गया, उसका किस तरीके से भरपाई की जाएगी? तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल यहां पर लोग उठा रहे थे। अच्छा ध्रुव, एक सवाल और है, एक सवाल ध्रुव और है। लगातार आपकी बात अधिकारियों से हो रही है ध्रुव, लगातार अधिकारियों से आपकी बात हो रही है, और अभी जो स्थिति यहाँ बनी थी, एबीपी न्यूज लगातार पिछले 1 घंटे से जोशीमठ के उन प्रभावितों की बात सुना रहा है, बता रहा है। अभी जो दबाव कम हुआ है, या यूं कहें कि जिस तरह से पुलिस के लोग यहाँ से हटे हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम हटी है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आज ये तोड़फोड़ नहीं होगी या कुछ देर के लिए टल गया है? पहले गाँव वालों को समझाइश दी जाएगी, उनको आश्वस्त किया जाएगा, उसके बाद ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। क्या लग रहा है अधिकारियों से, अगर आपकी कोई बात हुई हो अभी?
देखिए, एक्सपर्ट की टीम जब यहाँ आई थी, CBRI की टीम जब आई थी, तो उन्होंने एक एक चीज़ की जांच कर ली थी। यहाँ से होटल से पहले जो है लोड कम करने की बात हो रही थी, जो भी भारी सामान है उसको एक एक करके हटाया जाएगा। उसमें दरवाजों से लेके जो भी लोहे की खिड़कियां हैं और तमाम जो चीज़ें थी उनको हटाने की बात आज रात से ही शुरू होनी थी। ये कार्रवाई जो है आज रात से ही शुरू होनी थी। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सभी लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं, तमाम लोग जो है अलग अलग जगहों से आ गए हैं, क्योंकि लोगों में के मन में खौफ है कि आज जो है इस होटल पे कार्रवाई हो गई और बिना उनको आश्वासन दिए हुए तस्वीर दिखाते हुए ध्रुव, आप बताइए, आप तस्वीर दिखाते हुए अपनी जानकारी बताइए। जहां पर आप खड़े हैं, क्या छतों के बाहर लोग निकल आए हैं? क्या अपने घरों से बाहर निकलते हुए लोग इसको विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पर ये जो तमाम लोग आए हुए हैं, इनको जो यह कहा गया था, क्योंकि ये एक इस होटल मालिक की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग जो अलग अलग जगहों से ये जो लोग आए हुए हैं, इनका अब इनके मन में आशंका ये है, इनके मन में शंका ये है कि अगर इस मलारिन होटल को इस तरीके से इस पर कार्रवाई कर दी गई तो कल को जो है हमारे घरों पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रेड क्रॉस के मार्क लगा दिए गए हैं तमाम घरों में। 600 से ज़्यादा घरों में रेड क्रॉस के मार्क लगाए गए हैं। तो अब उन घरों पे जो है उन लोगों को ये शक हो रहा है कि कल को जो है हमें भी ऐसे ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक एक कमरे जो है शेल्टर के लिए एक एक कमरे की व्यवस्था की गई है। एक परिवार में 5-5 लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठंड का मौसम है, आप देखिए कि इस ठंड के मौसम में किस तरीके से ये लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के सवाल है इन लोगों के मन में। सभी का कहना है कि यहाँ पर अगर इस तरह से कार्रवाई की गई और ना ही कोई आश्वासन दिया गया, अगर से कोई दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। संजय त्रिपाठी और ध्रुव, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।